थोड़ा अपने चेहरे पर भी ध्यान दिया करो। लोग तुम्हारी पढ़ाई नहीं बल्कि सबसे पहले तुम्हारी सूरत ही देखेंगे। अगर ऐसे ही कपड़े पहनोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी। तुम्हारे अंदर तो लड़कियों की तरह सजने संवरने का भी गुण नहीं। पता नहीं कौन करेगा तुमसे शादी। तुम्हारी शादी होगी भी या नहीं। अरे माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे बाकी की लड़कियों की तरह सजने संवरने और उनकी तरह कपड़े एकदम पसंद नहीं। तो तुम मुझे बार बार एक ही बात क्यों बोलती हो? ना करने दो किसी को मुझसे शादी। लड़कियां भी कमाकर खुद खा सकती हैं और मुझे अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, और ना ही मैं किसी दूसरे के लिए खुद को बदलना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे बार बार एक ही बात मत बोला करो। दरअसल ये कहानी है छोटे से गांव में रहने वाली आयुषी की। आयुषी को बचपन से ही लड़कों के कपड़े पहनना पसंद था। वे हमेशा लड़कों की तरह ही अपने बाल छोटे छोटे रखती, पर उसकी माँ को आयुषी की ये हरकतें एकदम पसंद नहीं आती। वे जब भी उस पर गुस्सा करती तो बार बार उसके पिताजी उसे रोक लेते। उसके पिताजी को यही लगता कि आयुषी अभी छोटी है, जब बड़ी होगी तो वे भी बाकी की लड़कियों की तरह सजने संवरने के कामों को करने लगेगी। आयुषी के सिवा उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी थी। आयुषी की माँ कहती है कि देख आयुषी, तुम्हारी छोटी बहन लड़कियों के कपड़े और लंबे बालों में कितनी अच्छी लगती है। तू भी कुछ सीख अपनी छोटी बहन से। वे तो घर गृहस्थी के कामों में भी निपुण है और तुम्हें जब देखो तब लड़कों के साथ गिल्ली डंडे खेलती रहती हो। अगर तुम्हारी शादी भी हो गई तो तुम अपना घर गृहस्थी कैसे संभालोगी? तुम्हें तो घर का एक भी कामकाज नहीं आता। आयुषी की माँ चाहे जितना भी बोल ले, पर उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वे तो बैट बॉल लेकर निकल पड़ती खेलने। काफ़ी समय बीत जाते हैं। आयुषी बड़ी हो चुकी थी, पर उसका पहनावा ओढ़ावा अब भी लड़कों के जैसा ही था, जिस कारण कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। जब लड़के वाले उसे देखने आते तो वे छोटे छोटे बाल करके पैंट शर्ट पहन के लड़कों की तरह ही उनके सामने आती, जिसे देखकर वे शादी के लिए वहीं साफ इनकार कर देते। आयुषी को लेकर उसके पिताजी काफी चिंता में रहने लगे, क्योंकि उसकी वजह से उसकी छोटी बहन और बड़े भाई की भी शादी की उम्र बीती जा रही थी। आयुषी अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम बेकार में ही मेरी शादी की चिंता करती हो। बिना शादी किए भी जिंदगी जिया जा सकता है, और मैं अभी क्या आगे चलकर भी शादी नहीं करूँगी। इसलिए आप मेरी छोटी बहन की शादी करवा दो। आयुषी की बातें सुनकर उसकी माँ को काफ़ी तकलीफ होती है, पर उन्हें अपने और 2 बच्चों की भी चिंता होती है, इसलिए वे उनकी शादी करवा देती हैं। आयुषी की छोटी बहन अपने ससुराल चली जाती है और उसकी नई भाभी उसके घर आती है। शादी के बाद ही उसकी पिताजी की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हो जाती है। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब होने लगती है, क्योंकि उसका भाई भी उतना कमा नहीं पाता था कि उनके घर के सभी सदस्यों की ज़रूरतें पूरा हो सके। और भाभी को भी लगता है कि पूरी जिंदगी अब ननद मेरे साथ बोझ बनकर रहेगी। यही सब वजह से भाभी भी पूरे दिन छोटी छोटी बातों पर आयुषी से झगड़े करती, ताकि वे जाकर कुछ काम करे, वे अपना खर्चा स्वयं उठा सके। अपनी बहू का आयुषी के प्रति ऐसा व्यवहार देख उसकी माँ को भी आयुषी की काफ़ी चिंता सताने लगती है कि आगे चलकर पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा। आयुषी भी अपनी भाभी के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर भागकर शहर चली जाती है। वहीं रहकर काम करती और जो भी रुपए मिलते उससे वे अपने खाने पीने का खर्चा और किराया देती। पर आयुषी के गए बहुत दिन हो गए थे
उसकी कोई भी खोज खबर नहीं थी। उसी चिंता में उसकी माँ काफ़ी बीमार रहने लगी। 2-3 साल बीत जाने के बाद अचानक आयुषी अपने गांव अपनी माँ से मिलने आती है। आयुषी की माँ उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, पर कुछ ही पल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मानो जैसे उनकी आत्मा सिर्फ अपनी बेटी की एक झलक पाने के लिए ही रुकी हो। पर आयुषी के घर पर मानो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसकी भाभी माँ की मृत्यु के वक्त 7 महीने की गर्भवती थी। अपनी भाभी की देखभाल करने के लिए आयुषी शहर वापस नहीं जाती है। जब उनका 9वां महीना होता है तो उसकी भाभी एक बेटी को जन्म देती है, पर बेटी के जन्म के 1 घंटे बाद ही आयुषी की भाभी की मृत्यु हो जाती है। आयुषी के घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से कोई दूसरी लड़की भी उसके भाई से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। बड़ी मुश्किलों के बाद एक लड़की उसके भाई से शादी करने के लिए तैयार होती है, पर उसके परिवार वालों का शर्त था कि वे उसकी बेटी को नहीं अपनाएंगे। अपने भाई की दूसरी शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, पर उसे उनकी बेटी की बड़ी चिंता होती है, इसलिए वे उसे लेकर अपने साथ शहर चली जाती है और वे अपने भाई के बेटी को अपनी बच्ची के रूप में अपनाती है। उसे माँ पिता दोनों का प्यार देती है और उसका परवरिश काफ़ी अच्छे से करती है।